बीएन रजवाड़े का स्थानीय व्यक्ति है, इसीलिए आप लोग को पेट में जलन हो रहा है। ये स्थानीय व्यक्ति है, सही तरीके से जांच करके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको हक अधिकार दिए, इसमें पेट में जलन हो रहा है। गलत है, रद्द तो नहीं होना चाहिए। जब सूची बन के तैयार होकर जांच हुआ तभी ना सूची निकाला है? भाड़ा का धर्म में रहता है और बोलता है कि हम यहाँ का 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, मेरा बच्चा का एडमिशन हो। लोग पैरवी वाला है, पैसा वाला है, पैसा देके करवा लेता है। हम तो कहेंगे जो लोग आपत्ति किए वो आपत्ति वाले लोगों का जांच कीजिए, आपको असलियत पता चल जाएगी कि वो लोग क्या है। अरे वो लोग तो बीपीएल का हकदार भी नहीं है। बाल संरक्षण आयोग बोल रही है कि इसको नामांकन को रद्द कर देंगे ऑनलाइन। अरे भाई आप ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, फिर गड़बड़ी होगा फिर रद्द कीजिएगा। है मैंने कोनो प्रयोगशाला है धनबाद का? तो फिर सरकार काहे ला रहे हैं भाई? काहे मैंने दिखा रहे हैं गरीब को कि हम 25% बीटीएल को कोटा से आपको पढ़ाएंगे? बंद कर दीजिए प्राइवेट, जितना डेवलपमेंट ये भी है तो सरकारी में लाइए एक समान। आज जाइए धनबाद स्टेशन में, छोटे छोटे बच्चे देखिएगा कटोरी लोग के भीख मांग रहे हैं। कहाँ गया बाल संरक्षण आयोग? उनको क्यों ना अधिकार दिला रहे हैं? आज जो अधिकार जिनको मिल रहा है उनको अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। कहाँ का नहीं आए रे भाई? मैंने आप ही को पावर दे दिया है कि जो मन चाहे लिख दिया, बच्चा का भविष्य खराब कर दिया। कहते हैं हमारे देश में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे न्याय हो, तीनों चीज़ें फ्री होनी चाहिए, तभी समानता का अधिकार दिखाया जाए तो हमारे देश में बराबरी में आएगा। क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कुछ और, अमीर के बच्चे पढ़ते हैं कुछ और जब स्वास्थ्य की बारी आती तो स्वास्थ्य में भी सरकारी अस्पताल में गरीब के बच्चे और गरीब इलाज कराते हैं और बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, अच्छी जगह पर इलाज करते थे। और जब न्याय की बारी आती तो न्याय भी आजकल देखा जाए तो न्याय, अगर आपके जेब में पैसा है तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो फिर भूल जाइए आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे शिक्षा की। अभी देखा जाए तो धनबाद में लगभग 4 महीने से यहाँ पर बीपीएल के अंतर्गत जो पब्लिक स्कूलों में जो 25% बीपीएल कोटा जो था उसके अंतर्गत गरीब बच्चों का जो एडमिशन होने वाला था उस पर कुछ जांच और कभी कुछ अनियमितता के कारण अभी तक अधर में लटकी हुई है। और यहाँ के जो ग्रामीण थे जो आशा लगा के रखे थे कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ें, लेकिन वो आशाएं अभी तक अटकी हुई हैं और ना जाने कब होगी या नहीं होगी या सारी प्रक्रिया रद्द होगी। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ यहाँ पर गार्जियन जो जुड़े हुए जिनके बच्चे बीपीएल कोटा में यहाँ पब्लिक स्कूलों में अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा बारी तो हम अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। उसमें से बहुत कुछ जाने माने चेहरे में एक कुर्मी नेता नरेश महतो जी है, इनके बच्चे का भी एडमिशन होने का था लेकिन अभी नहीं हो पाया। हमारे साथ विराट हैं जो यहीं के ग्रामीण हैं, उनका भी बच्चे का एडमिशन होना था लेकिन वो भी अटके हुए। और हमारे पत्रकार साथी राहुल महतो जी भी हैं, वो भी अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाह रहे थे लेकिन वो भी नहीं अभी तक करा पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुर्मी नेता नरेश महतो जी। तो दादा, अभी जो पहले सबसे पहले आपका हम जोहार करते हैं। आपको भी जोहार और आपका खबर आंदोलन में जितना भी दर्शक है सबको जोहार। ये सारी जो बीपीएल कोटा की जो प्रक्रिया है अभी तक अटकी हुई है, जबकि देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों में एक एग्ज़ाम भी हो चुका है, फिर समर वैकेशन आ गया, समर वैकेशन के बाद स्कूल भी खुलने वाली है और बहुत सारी फिर कुछ दिनों में फिर परीक्षाएं शुरू होने वाली और अभी तक आपके बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तक कहें तो बड़ा मैंने खुशी हुआ था। मेरा ही नाती श्लोक कुमार महतो का डीएम पब्लिक स्कूल में चयन सूची में नाम आया था बीपीएल कोटा से जो 25% जो लिया जाता है प्राइवेट स्कूल में। लेकिन देखिए कितना बड़ा खेला है, सारा चीज़ सूची डीएससी महोदय, तो हम धन्यवाद देंगे बीएन रजवाड़ को, उपायुक्त को कि एकदम मैंने निष्पक्ष जांच करते हुए डोर टू डोर सूची तैयार की। उसमें भी फिर मैंने अनुबंधन डीसी महोदय द्वारा किया गया। लेकिन झारखंड में बाल संरक्षण आयोग तुरंत एक कमेटी गठन हो जा रहा है जी। कहाँ से आ गया तुरंत? इतना दिन और बार हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। इन लोग का एक सिंडिकेट है कि उसका मैंने दलाल लोग का नहीं हुआ तो उसी माध्यम से गार्जियन हुआ, वो लोग मैंने तैयार करके जो बंगाल के रहने वाले हैं, देखे होंगे आप, प्रभात में आया था न्यूज़, जांच में पता चला कि बंगाल का रहने वाला है। प्राइवेट स्कूल धनबाद में कार्मल हो या डीएवी वैसे स्कूल में जाके अपना रूम भाड़ा में ले लिए अभिभावक। जैसा कि एक पिक्चर आई थी इरफान खान की इंग्लिश मीडियम, उसमें से वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए भाड़े के घर में रहते हैं
और गरीब बनने का नौटंकी करते हैं। क्या उसी स्टाइल में सारा खेला चल रहा है अपने बच्चों को एडमिशन कराने? एकदम आप जो बहुत सुंदर बोले, एकदम सेम वही फिल्म द्वारा देखा जाए तो वही स्टाइल में अपना बच्चा को नामांकन करने के लिए मैंने अपना भाड़े से घर ले लिए। जब जांच में गया तो बोला नहीं, यहाँ मैं अभी भिलोर में इलाज कर रहा है। पड़ोसी से पूछे तो बोला नहीं, यहाँ तो रहबे नहीं करता है। उनका बाद में भाई बयान दिया कि नहीं, मेरा भाई गलत से दे दिया। आपका गलत के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब का बच्चा जो आज मन शिक्षा से आप वंचित कर रहे हैं और बोल रहे हैं बाल संरक्षण आयोग का टीम है, कुछ नहीं, लोग घटिया है जी। हम मांग करते हैं शिक्षा आयोग से और जिला सचिव मैंने झारखंड के सचिव से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ऐसा टीम का गठन रद्द कीजिए और जो भी 670 जो चयनित हुए हैं वो बच्चा का नामांकन करें। कहाँ जाएंगे बच्चा जी? मेरा नाती बोल रहा है बाबा हम कब से स्कूल जाएंगे, हमको बुरा दर्द हो रहा है कि सूची में नाम आ गया है, बाबा हमको स्कूल पहुँचाइए। ऐसा इस पीड़ा है और यहाँ दलाल लोग रद्द करने के चक्कर में है। ऐसे को खदेड़ने का हम लोग काम करेंगे, वो नीति अब नहीं चलेंगे। बारह इंसाफ बारह कानून झारखंड में लागू कर रहा है, ये नहीं चलेगा। बाल संरक्षण का जो काम होता है कि होटल छोटा छोटा जो लई में काम कर रहा है बच्चा, स्कूल डोर टू नहीं जा रहा है, उसको तो आप संभाल ही नहीं रहे। जो बच्चे का भविष्य बनेगा उसको आप बिगाड़ रहे हैं। क्या दिया जी जांच का आदेश आपको? मतलब डीसी से आप ज़्यादा हो गए हैं, डीएससी महोदय जो शिक्षा विभाग का है उससे आप ज़्यादा हो गए हैं। ये लोग खाली खिलवाड़ कर रहा है, ये लोग नहीं चाह रहा है कि झारखंड का गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ऐसा भी तो हो सकता था कि जैसे कि बोला गया था किसी का नामांकन में अगर अनियमितता बरती गई है तो सबसे पहले उसको एडमिशन हो जाने दिया जाता, और अगर अनियमितता थी तो धीरे धीरे उसका जांच करता, धीरे धीरे जो गलत तरीके से एडमिशन करा रहे तो उसको रद्द कर दिया जाता। तो ऐसा होता है कि जो भी एडमिशन कराएं उनका पढ़ाई तो कम से कम बाधित नहीं होता। एकदम हो ऐसा ही होना चाहिए कि ठीक है भाई, जिसका जो भी त्रुटि था उसको आप जांच कर लेते, उसके बाद जो उसका मेरिट में था उसको लेते, लेकिन आप पूरा सूची को रद्द करना ये सरासर गलत है। इस शिक्षा का नाम में ये लोग लूट मचाया हुआ है। मेरा हिसाब से पूरा प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। ये तो भेदभाव कर रहा है जी। ये लोग नहीं चाह रहा है कि झारखंड का गरीब बच्चा उच्च प्राइवेट स्कूल में डीएवी डिनोबली में थोड़ा शिक्षा ले। तो फिर सरकार काहे ला रहे हैं भाई, काहे मैंने दिखा रहे हैं गरीब को कि हम 25% बीटीएल कोटा से आपको पढ़ाएंगे। बंद कर दीजिए प्राइवेट, जितना डीएवी है एकदम सरकारी में लाइए, एक समान रखिए। आप फिर तो विभिन्नता दिखाते हैं जी, एक तरह बोलते हैं कि नहीं सबका समान अधिकार समान विकास। कहाँ समान अधिकार समान विकास? यही है कि गरीब बच्चा को आप लोग मैंने हीन भावना से देखते हैं। जो बेचारा किसी तरह सूची में नाम आ गया कि मेरा बेटा कुछ दिन पढ़ लेगा 8 तक, वो लोग भी नहीं चाहता है। जितना झारखंड का बाहरी पत्रकारी है शिक्षा नहीं चाहता कि झारखंड का गरीब बच्चा इसका लाभ ले। अभी हमारे साथ और एक विराट जुड़े हुए हैं, तो विराट ही कागज़ सबसे पहले तो जोहार करते हैं आपका। थैंक यू। अच्छा, एक बार में अगर अनियमितता बढ़ती गई तो पूरा का पूरा नामांकन जो प्रोसेस था पूरा का पूरा रद्द किया जाना है, कहाँ तक सही आप मानते हैं? नहीं, गलत है, रद्द तो नहीं होना चाहिए। जब सूची बन के तैयार हो गया, जाँच हुआ तभी ना सूची निकाला है। जो बच्चा का सही था उसको पहले एडमिशन करा देता। अभी 4 महीना लेट हो गया, इसका सिलेबस तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? वो बच्चा कहाँ जाएगा? अभी आपके बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? घर में ऐसे बैठा है, कौन स्कूल जाएगा? कौन स्कूल में एडमिशन लेगा? उसका सिलेबस जो इतना पीछे चला गया उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बहुत से पब्लिक स्कूलों में देखा जाए तो एक एग्ज़ाम भी हो चुका है, फिर समर वेकेशन के बाद स्कूल भी खुलने वाला है। मतलब देखा जाए तो 4 महीना लगभग घर में बैठे रहे आपके बच्चे। हाँ, घर में तो बैठे हैं, उसका जिम्मेवारी तो अगर पढ़ाई फिर से शुरू होते तो एक अबोध बच्चे पर एक देखा जाए तो पढ़ाई का एक बोझ फिर से आएगा ना, क्योंकि सिलेबस जो है उसको 4 महीने का उसी सिलेबस में उसको कंप्लीट भी करना। तो उसको यही तो सोचने की बात है कि बच्चा कैसे उस सिलेबस को कंप्लीट करेगा, इसका जिम्मेवारी तो कौन उठाएगा? सरासर तो शिक्षा विभाग तो हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं देखा जाए तो। आखिर रद्द करने का कारण क्या है वो तो बताए। रद्द तो ऐसा होता नहीं है, आज तक पहली बार तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है एडमिशन, सिर्फ धनबाद में क्यों हुआ? इसका मतलब कहीं ना कोई खेला कर रहा है। मतलब क्या यहाँ पर आप मानते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो ग्रामीण जो यहाँ क्षेत्र में जो रहते ग्रामीण, उनको सही से उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है? ये सही बात है, कहीं नहीं मिल रहा तभी ना। अगर इस बार जिस तरह डोर टू डोर किया इसके हिसाब से गरीब का बच्चा एडमिशन ज़्यादा हो रहा था। ये सब नहीं चाहता था कि बड़ा उच्च अधिकारी इस लोग जो अपना ही कोई फैमिली का बच्चा को एडमिशन भाड़ा का धर्म में रहता है और बोलता है कि हम यहाँ का 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, मेरा बच्चा का एडमिशन हो। लोग पैरवी वाला है, पैसा वाला है, पैसा देके करवा लेता है, बस गरीब वाला छट जाता है। अभी हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, राहुल महतो जी। ये भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इनका भी जो जांच का जो दौर चल रहा है, जांच बढ़ रहा है, कभी रद्द हो जा रहा है। इसी के क्रम में इनके बच्चे भी अभी घर में बैठे हैं। और घर में बैठे हुए बच्चे क्या बात करते हैं, मेरी बात भी हुई होती है आपके बच्चे से,
तो बोलते हैं कि मेरे पापा स्कूल में एडमिशन नहीं करा देते। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप क्या बोलते हैं? देखिए, धनबाद का तो बहुत ही दुर्भाग्य कहा जाए। जिस प्रकार जो बीपीएल का जो नामांकन होता है वो प्रत्येक वर्ष तो हो ही रहा है, मगर इस बार जो बीपीएल का जो नामांकन हुआ, हम यहाँ के जो डीएससी महोदय हैं बीएन रजवाड़ जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इस बार पहले की अपेक्षा जिस प्रकार डोर टू डोर जो सर्वे करके जो लिस्ट तैयार किया गया, सभी अभिभावकों के घर जाके, बच्चों का घर जाके जिस प्रकार पारदर्शी तरीका से जांच किया गया और एक सूची तैयार किया गया, उसके बाद डीसी का अनुमोदन से उस सूची को निकाला गया। और तथाकथित देखिए, राजनीतिक दल के जो लोग हैं, बड़े बड़े राजनीतिक घराने के लोग, व्यवसायिक लोग, जिनके बच्चों का नामांकन सूची में नाम नहीं आया, वैसे लोग, हम तो कहेंगे जो लोग आपत्ति किए वो आपत्ति वाले लोगों का जांच कीजिए, आपको असलियत पता चल जाएगी कि वो लोग क्या हैं। अरे वो लोग तो बीपीएल का हकदार भी नहीं है, मगर अपने मंशा को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं उनको बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने से रोकने का एक साजिश अभी है। टोटल कितने धनबाद के कितने स्कूलों में जांच किया जा रहा है? देखिए, अभी तो 8 स्कूल में जांच हुआ है। 8 स्कूल में 2 व्यक्ति, सभी का जांच हुआ। शिक्षा विभाग भी अपने स्तर से जांच कराई। जांच के क्रम जो फॉर्म में जो वो दूरी दिए थे, चाहे जो भी वो भरे थे, उस दूरी के अनुसार शिक्षा विभाग ने जांच करवाया, उसमें सही पाया गया। और यहाँ तक कि जो अभिभावक ने अपना कंप्लेन दिया उससे हस्ताक्षर भी करवाया गया। और गजब की बात है भाई, बाल संरक्षण आयोग जो बाल अधिकार का जो संरक्षण करता है, ये तो यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ तो जो बाल है उसका अधिकार को छीना जा रहा है। आप 2 व्यक्ति के लिए 670 आदमी का, 670 बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बाल अधिकार का हनन है। ऐसे जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो लोग बैठे हैं, इन पर तो कार्रवाई होना चाहिए जी। आखिर जो लगभग हजारों जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे स्कूल से, उनका नामांकन कहाँ होगा? अच्छा, देखा जाए तो एक जांच पहले भी डीएससी कर चुका है, फिर बाल संरक्षण, और फिर बोल रहा है कि कभी इस सूची को पूरा का पूरा रद्द किया जाए। मतलब पूरा का पूरा ये सूची रद्द किया जाना कहाँ तक उचित है? सूची में कहाँ गलती है ही नहीं तो रद्द क्यों किया जाएगा जी? जिस प्रकार पारदर्शिता का तरीका से इस बार जो शिक्षा विभाग ने बीपीएल सूची नामांकन जो चयन सूची जारी किया है, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। ये तो काबिल तारीफ सूची है जी। आज तक लोगों को पता नहीं चलता था कि बीपीएल का सूची निकला है। ये तो पहली बार देख रहे हैं। फिर तो पूरे पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे बीएन रजवाड़ जी डीएससी है, इनका काबिल तारीफ होगा कि हर व्यक्ति जाने की बीपीएल का फॉर्म निकला है, हर व्यक्ति बीपीएल का फॉर्म को भरा है। देखिए, जो उचित है, जो लायक है, वैसे ही लोगों को इसमें चयन किया गया है। क्या ये जो एक तरह से आप क्या साजिश देखते हैं कि जांच का जो ये दायरा दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है और सूची रद्द करने की बात कही जा रही है? मतलब इस जांच में यहाँ के ग्रामीण बच्चे ही अधिकतर प्रभावित हो रहे हैं। एकदम 100%, 90% ग्रामीण बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं जी। अच्छा, आप बताइए, दिल्ली पब्लिक स्कूल का शिकायत आ रहा है, आपका डिनोबली का शिकायत आ रहा है। अरे भाई, वहाँ से ग्रामीण बच्चों को क्या मतलब है जी? आखिर आप समझ रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने कितना गांव है, नदारत गांव है, सब तो भाड़ेदार होंगे। ये तो स्पष्ट है कि सब भाड़ेदार लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं जो तथाकथित बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के जो लोग हैं, उनके बच्चों का चयन सूची में नाम नहीं आया है। इसीलिए जो धनबाद शिक्षा विभाग है, उनको बदनाम करने के लिए, या फिर कहे तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो सही मायने में बीपीएल के जो हकदार हैं, 25% के जो हकदार हैं, आज पहली बार 25% में सही सूची तैयार हुआ है। और वैसे ही सही सूची के सही लोगों को बड़े बड़े स्कूलों में इन नामांकन माने पढ़ने से रोकने के लिए, पढ़ने से वंचित करने के लिए ये एक साजिश है। और ये माने आपको हम बता देते हैं, ये जो बाल संरक्षण जो आयोग का जो जांच हो रहा है, ये राजनीतिक से प्रेरित हमको लग रहा है।
ये अच्छा, अभी अभी जो यहाँ पर जो जांच की बात आ रही, जांच दिन ब दिन बढ़े या सूची रद्द हो और फिर से अगर नामांकन हुआ तो पढ़ाई का जो बोझ होगा, एक देखा जाए तो सिलेबस जो 3 से 4 महीने का जो भी छूट चुका है बच्चों के, वो अतिरिक्त उस पर दबाव होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो फिर बाल संरक्षण आयोग किस तरह का काम करना चाह रहे कि बच्चों पर जो जिनके पढ़ाई छूट गई उन पर अतिरिक्त और बोझ दे कि उनका सही सलामत उसका एडमिशन और जल्दी से क्लास शुरू तो हो। भाई यही तो हम लोग पूछना चाहते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, क्या बाल जो बच्चा है उनके अधिकार का रक्षा कर रहे हैं कि उनके अधिकार को छीन रहे हैं? अरे भाई कहाँ न्याय है कि 2 व्यक्ति 2 अभिभावक के कारण अब 670 लोगों का एडमिशन को आप रोक दीजिएगा, 670 चयन इस सूची के बच्चों का भविष्य खराब कर दीजिएगा, ये कहाँ न्याय है? ऐसा भी तो हो सकता था कि जो सूची में आए थे उनका पहले एडमिशन हो जाता और कुछ वेटिंग लिस्ट में होते। अगर जिन पे संदिग्ध थे, कुछ अनियमितता उन पे नज़र आती तो उनको फिर से रद्द किया जाता और जो सूचीबद्ध थे उनको लिया जाता। तो इस क्रम में कम से कम जो बच्चे थे उन पे पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ नहीं होता और जो पढ़ाई की कार्यप्रणाली थी वो सुचारू रूप से चलती। अभी एकदम पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए नामांकन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि हम भी तो कह रहे हैं कि जिस स्कूल में आपका आपत्ति आया है उस स्कूल का एडमिशन पर रोक लगाइए। जिस स्कूल में आपका आपत्ति नहीं है उस स्कूल का बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं जी? आज भविष्य खराब करने का अधिकार आपको कौन दिया है? और इतनी जिस स्कूल में आपका आपत्ति नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, उस बच्चे का एडमिशन फिर कहाँ होगा? अब मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिस स्कूल पे कोई कंप्लेन नहीं है उस स्कूल में जो भी बीपीएल कोटाधारी जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाना चाहिए, और जिस स्कूल में जिनको संदिग्ध में रखा गया है उसको जांच होना चाहिए। कम से कम इस तरह से बहुत से इलाकों में पढ़ाई बाधित नहीं होती बच्चों का ना। एकदम जिस स्कूल का आपत्ति आया उसमें आप जांच कीजिए ना भाई, कौन रोका है आपको? मगर एक बड़े बड़े जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, धनबाद पब्लिक स्कूल है, डीएवी कोयला नगर स्कूल है, ये नामी गिरामी स्कूलों के चलती अगर आप और जो स्कूल है उस स्कूल के चयनित बच्चों का नामांकन को आप रद्द करके बच्चों का भविष्य का ही साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। नरेश महतो सामने बात की तो उनको कहना है कि यहाँ के शासन प्रशासन के लोग ये देखना नहीं चाह रहे कि हमारे गरीब के बच्चे भी किसी बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ें। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ये सच्चाई है कि आज पहली बार जब गांव के बच्चों का सही तरीका से जब चयन हुआ है तो जब बड़े बड़े लोगों का हजम नहीं हो रहा पेट में, कह रहे यार गरीब का बच्चा धनबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, डीएवी कोयला नगर में पढ़ेगा। अरे भाई ताजुब सरकार कानून किस लिए बनाई है? गरीब बच्चे के लिए न बनाई है। गरीब बच्चे को अगर आज उसका वाजिब हक धनबाद के डीएससी बीएन रजवाड़ दे रहे हैं तो पेट में जलन हो रहा है जी। मने क्या बीएन रजवाड़ एक स्थानीय व्यक्ति है इसीलिए आप लोग को पेट में जलन हो रहा है कि स्थानीय व्यक्ति हैं, सही तरीके से जांच करके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको हक अधिकार दिए, इसमें पेट में जलन हो रहा है? अभी अगर सुचारू रूप से पढ़ाई चालू किया जाए बच्चों का तो किस तरह से अभी चालू किया जा सकता ताकि जो जांच के दायरे में कुछ संदिग्ध हैं उन पे भी कार्रवाई हो जाए और पढ़ाई भी चालू हो जाए? देखिए अब अगर मान लीजिए नामांकन भी लिया जाता है तो बेक वाला जो गया है, जो अभी पढ़ाई आगे बढ़ चुका है, वो तो मेकअप नहीं होगा। अब फिर जिस प्रकार जो बाल संरक्षण आयोग बोल रही है कि इसको नामांकन को रद्द कर देंगे ऑनलाइन, अरे भाई आप ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, फिर गड़बड़ी होगा फिर रद्द कीजिएगा? है ये मैंने कौन प्रयोगशाला है धनबाद का? अरे भाई मैंने गरीब बच्चा के एडमिशन में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा? ये मैंने गरीब बच्चा के साथ आप न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? ये जो तरीका है इससे बाल संरक्षण आयोग का जो कार्यशैली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जिसके जिम्मे में जो बाल का अधिकार है का संरक्षण करना है वही आज जो जिस प्रकार से जो जांच प्रक्रिया जो किया जा रहा है उसका अधिकार का हनन कर रही है। हम तो राज्य सरकार से और मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करेंगे कि जो आपका जो बाल संरक्षण जो आयोग बनाया गया है उस पर ध्यान दीजिए। ये 2 बच्चों के चलती हजारों बच्चों का भविष्य खराब करने का फिराक में लगे हुए हैं। कैसा आयोग है रे भाई? ये तो भगवान ही जाने, हमारा झारखंड सरकार जाने। एकदम ये तो हम बोलेंगे ये जो जांच है
ये राजनीतिक से प्रेरित है। ये राजनीतिक घराने के जो जिन लोगों का नामांकन नहीं हुआ है उन लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास है, ताकि सब रद्द हो, फिर से जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग फॉर्म भर सके। अच्छा, हम तो और एक बात कहना चाहेंगे, आप तो बोल रहे कि रद्द कर देंगे। जिन बच्चों का इस बार जो चयन सूची में नाम आया है, आप रद्द कर दीजिएगा और मान लीजिए उनका उम्र अगर पार हो गया, वो तो वंचित हो जाएंगे फॉर्म भरने से। उनका नामांकन कहाँ होगा? ये जवाब देना होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कि उनके नामांकन का व्यवस्था आप किस बड़े पब्लिक स्कूल में कर रहे हैं। किसी का चयन के साथ आपका खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, अगर आपको उतने ही बाल का अधिकार देखना, देखिए सड़क में कितने छोटे छोटे बच्चे कोयला लेके ढो रहे हैं, वहाँ उनका नज़र नहीं जा रहा है। जाइए कोयला का खदान में, कितना छोटा छोटा बच्चा खांची लेकर कोयला चुनते हैं, वहाँ उनका नज़र नहीं जा रहा कि भाई हमारे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में जाना चाहिए वो कोयला ठेर रहे हैं, वो कोयला चुन रहे हैं। अरे उनके अधिकार की बात कीजिए। आज जाइए धनबाद स्टेशन में, छोटे छोटे बच्चे देखिएगा कटोरी लोग के भीख मांग रहे हैं। कहाँ गया बाल संरक्षण आयोग? उनको क्यों ना अधिकार दिला रहे हैं? आज जो अधिकार जिनको मिल रहा है उनको अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। कहाँ का नहीं आए रे भाई? मैंने आप ही को पावर दे दिया है कि जो मन चाहे लिख दिया, बच्चा का भविष्य खराब कर दिया। ऐसा अब झारखंड में नहीं चलेगा। इस बार जो धनबाद डीएससी महोदय ने पारदर्शी का तरीके से जो डोर टू डोर जांच करके चयन सूची जो जारी किया है, हम लोग काबिल तारीफ करते हैं और उपायुक्त महोदय को भी तारीफ करते हैं कि इस बार पारदर्शी तरीके से जो चयन सूची जारी किया गया उसका अनुमोदन आपने किया और इसी आधार पर बच्चों का नामांकन लिया जाए, ताकि जो चयनित बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो। और आने वाले जो अगला जो 24-25 का जो नामांकन होगा उसमें आप पारदर्शिता दिखाइए ना भाई, कितना आपका ऑनलाइन है, कितना ऑफलाइन है। क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं भाई? वो बच्चों के भविष्य के अधिकार दीजिए। राइट टू एजुकेशन अधिकार देने के लिए बनाया है, अधिकार छीनने के लिए नहीं। और आप अधिकार छीन रहे हैं।